चर्च में परमेश्वर का काम हो रहा है, क्योंकि जो पादरी, जो विश्वासी, जो प्रॉफिट, जो प्रेरित, जो पास्टर, जो टीचर परमेश्वर के साथ खड़ा है, उसकी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। और जो कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी, उस कलीसिया की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। बाइबल कहती बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत की विधवा के पास। बहुत से क्रिश्चियन यहूदी थे जो मर गए, वो भी तो परमेश्वर के जन थे। वो कई विधवाएं थी, उनके कई इकलौते बेटे थे, उसी अकाल में वो मर गए, बाइबल कहती है। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने सबके लिए काम नहीं करना। बाइबल कहती है वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने विश्वास को दिखाते हैं। उसी विधवा ने उसे खिलाया। बाइबल कहती है वो लकड़ी बीन रही थी कि मैं लकड़ी बीनूं, इस एक मुट्ठी मैदा से और तेल से जो रोटी बने, मैं और मेरा पुत्र खाएं और मर जाएं। ये उसके मुंह का वचन था। एलिया ने कहा नहीं, पहले मुझे खिला। और बाइबल कहती जब उसने बोया, बाइबल कहती एलिया ने कहा अब तेरा मैदा भी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती जब तक अकाल रहा वो उस आटे में से और तेल में से खाते रहे। जिस दिन अकाल खत्म हो गया वो आटा और तेल भी खत्म हो गया। अगर जो कलीसिया अपने विजन के साथ, अपने पास्टर, अपने अगुवे के साथ खड़ी है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर को मालूम है मरने नहीं देना। वो सब क्रिश्चियंस की जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सब विश्वासियों की जरूरतें पूरी नहीं करता। आपको बहुत बड़ा भुलेखा है, बाइबल से लिखे पंजाबी जी कहते हैं ना, भुलेखा पै गया तानू, आप बड़ी भूल में पड़े हो। वो सबकी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सबको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ और चंगाई को लिया। और शमौन कोढ़ी जिसके घर में परमेश्वर खाना खाने के लिए गए, परमेश्वर पे शक ही करता रहा। अगर ये प्रॉफिट है तो इसको मालूम नहीं जो इसके पांव पड़ रही है वो एक पापने औरत है। अगर ये परमेश्वर का जन है तो ये ऐसे क्यों कर रहा है? अगर ये परमेश्वर का जन है ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो शक्की रह के शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। यीशु मसीह आए और चले भी गए और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह, बाइबल कहता अपने शहर में गए और बड़े सामर्थी काम नहीं कर सके क्योंकि लोगों का विश्वास वहां पे नहीं था। और ऐसी जगह जहां लोगों का विश्वास था, यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, धागे को छू के लोग चंगे हो रहे थे। जिन बीमारियों से वैद्य भी उन्हें चंगा नहीं कर पाए, सारी दुनिया की सारी कमाई उड़ा दी, वो भी उन्हें हील नहीं कर पाए। दूसरा पत्रस 2 बाप उसकी 6 से 8 आयत को पढ़ेंगे। सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। क्योंकि जब वो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उन्हें लूत राइट साइड दिखाई देता है कि वो अपने सच्चे मन को क्या करता था? पीड़ित करता था। उसे दुख लगता था, दुखी होता था लूत। हाँ, जहां मैं रहता हूं यहां लोग पुरुषगामी है, इन बंदा बंदे के साथ सोता है, लेडी लेडी के साथ सोती है। वहां लोग, बाइबल कहती है इतना अधर्म था कि परमेश्वर ने नगरों का नाश कर दिया। पर बाइबल कहती जो लूत था, उनके कामों को देख देख कर और सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इच्छा रखना एक बात है, हाय आज बहुत दिल कर रहा है यार चर्च जान दा, प्रभु इन्ना महान है ना, प्रभु इन्ना वधिया ना, खुदा ने तो इन्ने काम कीते आ मेरी जिंदगी च। भाजी चलिए फिर चर्च आज। नहीं यार आज मैं घर ही देखनी ऑनलाइन। ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ और खुदा की बातें सुनो। ओ खुदा ने काम किते, मेरा दादा खुदा दे काम करदा सी, मेरा मासड़। सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर भाई साहब निकले नहीं उस देश चों, उत्थे ही फंसे रहे, उत्थे ही। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था। कभी गे देखा, कभी पापी देखा, व्यभिचारी देखा, दुखी तो बहुत होता था, पर वहीं रहता था। उसकी बरकत का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम से लड़के गया, उसे मालूम नहीं था कि उसकी चरवाहे, उसकी भेड़ें इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये एरिया ऐसा है या वो बिजनेस ही ऐसा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अब्राहम की अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। जैसे वो अलग हुआ, सारा कुछ बदल गया। सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाय बहन जी बहुत दुख होया,
पर भैन जी ने करना कुछ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पंजी नहीं कट के देनी ਤੁਹਾਨੂੰ कि भैन जी आ लो मेरे लिए मेरे वालों हेल्प भैन जी पर दुखी बहुत है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था पर उस देश को छोड़ के नहीं गया आके अब्राहम से माफी नहीं मांगी मुझे माफ कर दे मुझे कहीं और भेज दे जहां तू कहेगा मैं वहां जाऊंगा लेकिन तेरे मसे से अलग नहीं होऊंगा और बाइबल कहती जब दूत वहां पे पहुंचे दूतों ने कहा अब निकल यहां से अब निकले कैसे वाइफ उस इन्फ्लुएंस में रहती है उस उन लोगों के वाइफ के अंदर पूरा घुसा हुआ है सदोम अमोरा बच्चों के अंदर घुसा हुआ है जो उसके साथ दामाद थे उनके अंदर घुसा हुआ है लड़कियों के अंदर घुसा हुआ है जाना नहीं चाहते थे वहां से दूतों ने धक्के मार मार के निकाला और वाइफ ने पीछे देख लिया और लिखा नमक का खंबा बन गई चलो वाइफ खत्म हो गई रह गई दो बेटियां गुफा में गई अपने बाप के साथ सो गई मोआब पैदा हुआ अम्मोन पैदा हुआ और बाइबल कहती इन दोनों जातियों से परमेश्वर ने सदियों तक सालों तक नहीं सदियों तक नफरत की परमेश्वर ने अम्मोनियों के साथ मुआबियों के साथ क्योंकि जो लड़कियां सारा दिन पाप होते देखेंगी सारा दिन गंदगी देखेंगी अपनी सहेलियां अपने सभी लोग सारा दिन व्यभिचार सारा दिन गंद उनको वो कूल लगने लगता है उनको वो नॉर्मल लगने लगता है उनको लगता है ये नॉर्मल है ये 10 बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल है ये चीजें तो नॉर्मल है ये सब कर रहे हैं कुछ हुआ इनको कभी भी वो तो कितना अमीर है अभी उसने अभी रोल्स रॉयस निकाली है अभी उसने देखो अभी तो उसने लैम्बोर्गिनी ली है देखो तो अब सच्चे मन को वो पीड़ित करता था इसीलिए सिर्फ वही बचा कि चलो पीड़ित तो करता था लेकिन वही बचा ना उसकी बेटियां बची ना बेटियों के आगे बच्चे बचे क्योंकि वो नफरत की मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर ने सजा दी मैंने कहा नफरत की परमेश्वर ने उन बच्चों के साथ पत्नी नमक का खंबा बन गई परिवार उजड़ गया पूरा परिवार फिनिश हो गया लूत का क्यों स्टेप नहीं लिया बस पीड़ित करता रहा मन को दुखी होता रहा बस और कदम कोई नहीं उठाया उस देश से बाहर नहीं निकला जब उसे मालूम है यहां पर गे लोग रहते हैं उसे मालूम है यहां पापी रहते हैं उसे मालूम है यहां वो सब काम होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है निकलता क्यों नहीं यहां से तेरी पत्नी अब नहीं आएगी तो निकल जा आ जाएगी पीछे तेरे अगर खुदा तेरे साथ है वो भी आ जाएगी तेरे बच्चे अपने आप आ जाएंगे निकल तू खुद यहां से यही फर्क था अब्राहम में और लूत में परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को आशीष दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा कि वो यहोवा की आज्ञाओं को माने अब्राहम कड़क था उसे मालूम अपने बेटों को उसने बेटे को समझाया हुआ था कि बेटा मैं तेरा बाप हूं तब तक जब तक खुदा तेरा बाप है जिस दिन वो तेरा बाप नहीं है मैं भी तेरा बाप नहीं हूं मेरे नौकरों के समान रहना मेरी प्रॉपर्टी की इच्छा मत रखना सख्ती स्टेप लेना और इसलिए हम कहते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर लूत का परमेश्वर नहीं किसका परमेश्वर अब्राहम इसहाक और ऊंची आवाज में याकूब का परमेश्वर हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया सच्चे मन को क्या करता था वो पीड़ित करता था पर भाई साहब निकले नहीं वहां से बस पीड़ित ही करते रहे मन को कि आज बिजनेस डाउन है पीड़ित कर लिया मन को लेकिन चर्च नहीं गए बस पीड़ित कर लिया मन को वो वचन के डूअर्स को वचन के मानने वालों को चलने वालों को सिर्फ सुनने वालों को नहीं वो वचन पे चलने वालों को आशीष देता है आमीन कान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं और ये आप लोगों की बरकत के लिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही आप यहां से वापस जाएंगे आप दरवाजों को खुलता हुआ पाएंगे जो दरवाजे शैतान ने बंद किए हुए हैं आप देखो तो सही अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या उसके दास के लिए खड़े हैं उस विजन के लिए खड़े हैं जो परमेश्वर ने दिया हुआ है ऐसा हो नहीं सकता कि हेवन आपकी सप्लाई को पूरा ना करे अगर वो आपकी सप्लाई को पूरा नहीं करेगा तो फिर किसकी सप्लाई को पूरा करेगा अगर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा फिर किसकी जरूरतों को करेगा मत्ती 24:12-13 अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा हालेलुया मेक श्योर इस लाइफ में जहां सब कुछ फेक है आपके आसपास आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहे आप बाइबल को पढ़ते रहें
आप उन लोगों पे ध्यान देते रहें जो वचन पे खड़े रहने के कारण आशीषित हुए, और उन लोगों पर भी ध्यान देते रहें जो वचन से हटने के कारण शैतान का शिकार हुए। फिर आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चा अपने पिता के अधीन है, पिता उसी की रक्षा कर सकता है। अगर वो पिता को छोड़ के चला जाए, वो अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप वचन के नीचे हैं, आप अपने बाप के नीचे हैं। अगर आप वचन के नीचे हैं तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपके इंतजाम भी करेगा, आपके बच्चों को संभालेगा भी, उन्हें बड़ा भी करेगा, उन्हें अपने जैसा बनाएगा भी। उसे जानता आप कौन सा बिजनेस करते हैं, वो जानता आपको जॉब में कब बढ़ाना है, वो जानते हैं कौन सा स्टेप आपको कब लेने के लिए प्रेरित करना है, वो सब जानता है इन चीजों को। हालेलुया। मेक श्योर अपनी लाइफ को आप दोबारा से फिर से जांचें। हर कुछ दिन बाद अपनी लाइफ को जांचें। मैं जांचता हूं अपनी लाइफ को, हर कुछ दिन बाद, हर कुछ महीने बाद अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करता हूं परमेश्वर के लिए, और अधिक डेडिकेशन के साथ, और अधिक डिजायर के साथ। उसने कहा तो अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, सब कुछ जो तेरे दिल में है, जो तेरे मन में है, जो तेरे शरीर में है, तेरी बुद्धि में है, कहता तू सबसे परमेश्वर से सबसे अधिक प्यार कर। परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा, उसकी प्रेजेंस में रहने की इच्छा, उसका काम करने की इच्छा, सुसमाचार देने की इच्छा आपकी जिंदगी में कभी मध्यम नहीं होनी चाहिए। इस आग को जितना बढ़ा के रखोगे, सप्लाई उतनी हेवन से पूरी आने वाली, यीशु मसीह के नाम में पूरी सप्लाई आने वाली। मैं आपको बता रहा हूं, हर वो बैरियर, हर वो रुकावट, हर वो डैम गेट, स्लूस गेट जो डैम के आगे लगा होता है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ पर उसे खुलता हुआ देख रहा हूं, आपके फाइनेंस पे उसे खुलता हुआ देख रहा हूं। आमीन होना चाहिए आशीष आपके चर्च में निकाह। मैं उस हीलिंग की नदियों को आपकी लाइफ पे बहता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा से प्यार कर। बाइबल कहती है जिससे वो प्यार करता है, और जो खुदा से प्यार करता है, खुदा उसे छुड़ाता है। भजन संहिता 91 में लिखा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। कितने लोग ऐसे जो अपने घर में रोज प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो। जो परिवार समेत प्रार्थना करते हैं वो भी हाथ खड़ा करो। आपको परिवार समेत भी प्रार्थना करनी, आपको अकेले भी प्रार्थना करनी, आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। कोई भी चीज हो, आप थके हो ना हो, कोई काम हो, हमारे बच्चे रात को एक टाइम पे हमें प्रार्थना के लिए खींच लेते हैं, चाहे मैंने ऊपर 8 घंटे प्रार्थना की हो। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर के लिए प्रेम ठंडा हो गया, वो ये नहीं कहता खत्म हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा तुम परमेश्वर का इनकार कर दोगे। उसने कहा धीरे धीरे ये प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा शैतान तब अटैक करेगा। मेक श्योर आपका प्रेम हमेशा गर्म हो खुदा के लिए। आप हमेशा उसकी सेवा के लिए खड़े रहें, उसके कामों के लिए खड़े रहें, उत्साहित रहें परमेश्वर के लिए। उसने ये नहीं कहा कि डर खुदा का मेरा बल है। उसने कहा परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। उसकी सेवा करने का आनंद लो, प्रार्थना करने का आनंद लो। आप नहीं जानते वो प्रार्थना, वो फास्टिंग आपको कितनी मुसीबतों से बचाती है जो आपकी तरफ आने वाली थी। आप नहीं जानते जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए लग जाते हैं, चाहे आप अपने चर्च के लिए काम करें, अपने अगुए के लिए काम करें, खुदा के लिए काम करें, आप नहीं जानते परमेश्वर कितना आपको बचा के रखता है। क्योंकि वो जानता है अगर ये मुसीबतों में ऐसे फंसा रहेगा तो मेरा काम कैसे होगा। और वो आपके रास्तों को साफ करता है, आपको ग्रेस देता है, आपको अनुग्रह देता है कि आप बचे रहें और परमेश्वर के कामों में बढ़ते रहें। अपनी लाइफ के आसपास की चीजों को, अपनी लाइफ के आसपास के बंदों को, अपनी लाइफ के आसपास जो भी हो रहा है उनको आत्मिक रीति से देखो। कहां पे परमेश्वर काम कर रहा है, कहां शैतान आपकी आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, कहां पे वो आपकी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, कहां पे वो आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश कर रहा है। उसे ढूंढो, उसे खत्म करो।